डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रदेश में कोरोना के 162 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 162 नए मामले सामने आए हैं। सोलन में 69, ऊना में 28, हमीरपुर में 22, कांगड़ा में 20, सिरमौर में 10, चंबा में 9, शिमला में 3 और कुल्लू में 1 मामला सामने आया है। हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उद्योग राम सुभग सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 55 पहुंच गया है। हमीरपुर की कोरोना पॉजिटिव 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने शनिवार को नैरचौक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। सोलन में भी कोरोना से 1 मौत हुई है। ऊना जिले के अंब का 75 वर्षीय बुजुर्ग मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं अंब क्षेत्र के ही एक अन्य 64 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, 4 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला इलाके में हुई। शुक्रवार देर रात खरोगला में एक बोलेरो कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। हिमाचल में धार्मिक स्थलों के लिए एसओपी जारी। 10 सितंबर से खुलेंगे बड़े मंदिर। हिमाचल कैबिनेट ने 10 सितंबर से बाबा बालकनाथ, चिंतपूर्णी, नैना देवी, वज्रेश्वरी देवी, बाला सुंदरी, भीमा काली, ज्वालाजी समेत कई अन्य बड़े मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी है। शनिवार को भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत प्रवेश द्वारों में स्कैनिंग और हैंड वॉश की व्यवस्था जरूरी होगी। मास्क पहने श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश मिलेगा। धार्मिक स्थल में कोविड-19 से बचाव के लिए पोस्टर लगाने होंगे। श्रद्धालुओं को अपने जूते वाहनों में खोलकर जाना होगा। धार्मिक स्थलों में सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। धार्मिक स्थलों के परिसर और इसके बाहर भी इसका पालन करना जरूरी होगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर दरका पहाड़, वाहनों की आवाजाही ठप। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। हिमाचल के मंडी जिले के तहत आने वाले द्वाड़ा नामक स्थान पर बीती रात को पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया। रात को ही पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया और मलबा हटाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा, लेकिन सुबह तक पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिरते रहे और सुबह भी 8:30 बजे बड़ी मात्रा में पत्थरों का सैलाब सड़क पर आ गया। विधानसभा सत्र में ड्यूटी से पहले हॉलीडे होम का कर्मी कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले परिसर में एक कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मानसून सत्र से पहले सुरक्षा कर्मियों और राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल हॉलीडे होम के कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। सैंपल में कैटरिंग के लिए और रोस्टर में शामिल एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल में कीटनाशक दवाइयों पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंध। मानव और पशु जीवन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कीटनाशक दवाएं अब बाजार में नहीं बिकेंगी। इन दवाइयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश भर में अभी किसी भी कीटनाशक दवाई विक्रेता की दुकान पर कीटनाशक दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। कोई विक्रेता अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ होमवर्क चेक कर रहे भविष्य निर्माता। कोरोना संकट काल में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में कई शिक्षक 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ उनके गांव पहुंचकर पढ़ाई करवा रहे हैं। होमवर्क चेक करने के साथ सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में पेश आ रही दिक्कतों का भी समाधान कर रहे हैं। वहीं सितंबर माह में शुरू होने वाली फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा भी घर घर जाकर लिया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कस्बा नरवाणा के शिक्षकों ने ऐसा कर विद्यार्थियों के प्रति अपने स्नेह को बखूबी दिखाया है। उद्योगपतियों की मदद से निजी शिक्षण संस्थानों में बढ़ाएंगे रोजगार के मौके। प्रदेश के निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों की मदद ली जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने उद्योगों के साथ मिलकर जॉब प्लेसमेंट को लेकर एक नई पहल करने की योजना बनाई है। शनिवार को आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक और सदस्य प्रोफेसर कमलजीत सिंह ने जिला सोलन स्थित निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
कांगड़ा में मकान ढहने से युवती की दबकर मौत। हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक मकान ढहने से युवती की दबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तहसील देहरा के तहत पंचायत दरकाटा में रानीताल चौकी से लगते गांव चेलिया में एक स्लैट पोस्ट मकान के ढहने से 19 साल की युवती की दबकर मौत हो गई है। लाहौल के 23 स्कूलों में ऑफलाइन होगी फर्स्ट टर्म की परीक्षा। 7 से 13 सितंबर तक चलने वाली 9वीं से जमा 2 कक्षा की ऑनलाइन फर्स्ट टर्म परीक्षा जनजातीय क्षेत्र लाहौल में नहीं होगी। शिक्षा विभाग इसकी जगह ऑफलाइन परीक्षा करवाएगा। घाटी में इंटरनेट सुविधा की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया है। ऑफलाइन परीक्षा भी इसी रीति के तहत ही होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तैनाती कर दी है। शिक्षक 9वीं से जमा 2 कक्षा के सभी विद्यार्थियों को घर घर जाकर प्रश्न पत्र बांटेंगे। किन्नौरी सुपर चीफ सेब की मार्केट में दस्तक। 1200 रुपये में बिका हाफ बॉक्स। हिमाचल के किन्नौर के लाल रसीले सेब ने मार्केट में दस्तक दे दी है। शुक्रवार को ठियोग की पराला मंडी में किन्नौर के सुपर चीफ किस्म के सेब का हाफ बॉक्स 1200 रुपये में बिक गया। किन्नौर के कल्पा पुरवनी के बागवान ने सेब के 141 हाफ बॉक्स बेचे, जिससे उसने 1,69,000 रुपये कमाए। हाफ बॉक्स में सेब की मात्रा 2 तहें होती है, जबकि फुल बॉक्स में 5 तहें होती है। 80% से अधिक अंक लाने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे 50-50 रुपये। हिमाचल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6ठी से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को 80% से अधिक अंक लाने पर प्रति विषय 50-50 रुपये दिए जाएंगे। 6ठी से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों का हर सप्ताह ज्ञान जांचने को शिक्षा विभाग ने एक नई योजना बनाई है। शिमला से चंबा, मनाली और धर्मशाला के लिए रात्रि बस सेवा बहाल। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में करीब 6 माह से बंद रात्रि परिवहन सेवा को सरकार ने 3 रूटों पर बहाल कर दिया है। शिमला के लिए चंबा, मनाली और धर्मशाला से रात्रि परिवहन सेवा शुरू हो जाएगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि चंबा शिमला चंबा रूट पर हर रोज बस का संचालन सायं 5 बजे चंबा से और सायं 6:30 बजे शिमला से होगा। इसी तरह मनाली शिमला मनाली रूट पर बस का संचालन सायं 7 बजे मनाली से और सायं 8 बजे शिमला से किया जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला शिमला धर्मशाला रूट पर बस का संचालन सायं 9:30 बजे धर्मशाला से और सायं 9:30 बजे शिमला से किया जाएगा। अब दिल्ली चंडीगढ़ कुल्लू के बीच होगी 70 सीटर उड़ान। दिल्ली से भुंतर के बीच चल रही एयर इंडिया की उड़ान में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह उड़ान दिल्ली से वाया चंडीगढ़ होकर कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट में उतरेगी। अब सप्ताह में 4 दिन उड़ान होगी। अभी तक दिल्ली से भुंतर के लिए 3 दिन उड़ान होती थी। यह 70 सीटर विमान है। 7 सितंबर से नई व्यवस्था आरंभ होगी। इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेट के बाद कभी भी परीक्षा की तिथि तय की जा सकती है। नेट की परीक्षाएं 16 से 25 सितंबर तक होंगी। कोरोना संकट काल में परीक्षा के लिए उम्मीद से कहीं अधिक 17,000 से अधिक आवेदनों से विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक परीक्षा केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। जंगली मशरूम खाने से महिला की मौत, 3 बेटियां उपचाराधीन। हिमाचल के मंडी जिले के करसोग के पूनी गांव में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की मौत हो गई और उसकी 3 बेटियां आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं। जानकारी के मुताबिक उपमंडल के पूनी गांव की 32 वर्षीय महिला 30 अगस्त को साथ चलते जंगल गई थी, जहां से वह बरसात के दिनों उगने वाली जंगली मशरूम घर ले आई। इस दौरान उसका पति घर से बाहर था। महिला ने अपनी 3 बेटियों सहित रात को जंगली मशरूम की सब्जी खाई। इसके कुछ समय बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ गई और महिला की मौत हो गई। कंगना की सुरक्षा बढ़ाए केंद्र सरकार, पिता अमरदीप ने जताई चिंता। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के पिता अमरदीप ने केंद्र सरकार से अपनी बेटी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुंबई में शिवसेना के सांसद की टिप्पणी से उन्हें चिंता सता रही है। ऐसे में उनका सरकार से आग्रह है कि उनकी बेटी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उधर सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह ठाकुर ने भी कंगना के पिता की बात का समर्थन करते हुए कंगना को सुरक्षा प्रदान करने की केंद्र सरकार से मांग की है। अजय श्रीवास्तव बने वन विकास निगम के नए एमडी। 11 आईएफएस अधिकारियों के तबादले। वन विभाग की पहली महिला पीसीसीएफ हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के तौर पर डॉक्टर सविता शर्मा की नियुक्ति के बाद प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 11 आईएफएस अधिकारियों के कार्यभार बदलते हुए सीपीडी आईडीपी सोलन रहे अजय श्रीवास्तव को राज्य वन विकास निगम का एमडी लगाया गया है। बिना बारी के सरकारी आवास आवंटन पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट ने बिना बारी के सरकारी आवासों के आवंटन पर रोक लगा दी है। सरकारी आवास आवंटित करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश जारी किए कि वह बिना बारी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आवास आवंटित ना करे। यह भी स्पष्ट किया कि अगर बिना बारी आवास आवंटन करना है तो पहले कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी।